उसी समय पिताजी लोग भी संघ से जुड़े हुए थे। उन्होंने निर्णय लिया कि यह तो बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है कि बच्चा पढ़ने लायक हुआ और शिशु मंदिर की स्थापना हो गई। 1979 में इस विद्यालय में मैंने नामांकन लिया और फिर जो कहते हैं चोली दामन के तरह साथ वो पूरन जी का और जगदीश उपाध्याय जी का था। दोनों संघ के प्रतीक थे। फिर जब आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रही कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया जा सके, फिर हुआ कि हम सरकारी विद्यालय में चले जाएं। तो इस विद्यालय से जो भी बच्चे सरकारी विद्यालय में जाते थे तो उसके लिए एकमात्र ऑप्शन था, वह था गुरुकुल। वहाँ के प्रधानाचार्य जगदीश उपाध्याय जी थे और वहाँ का जो ड्रेस कोड था वो खाकी पैंट और व्हाइट शर्ट था। निसंग का जो बेस था वही बेस वहाँ के बच्चों के लिए था और 10 तक के बच्चे वहाँ हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट में और व्हाइट शर्ट में आते थे। और संघ का डिसिप्लिन वहाँ भी दिखता था। वहाँ भी हम लोग कक्षा आरंभ ही करते थे, सावधान और विश्राम नहीं करते थे। और इतना तगड़ा अनुशासन था संघ के कारण कि अगर प्रार्थना शुरू हो जाए तो गुरुकुल के बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए 8-10 सीढ़ियां हुआ करती हैं। अगर प्रार्थना शुरू हो गई और कोई पहली सीढ़ी पर है तो किसी को यह दम नहीं होता था कि वो दूसरी सीढ़ी पर पैर रखे। ऐसे ही चलता रहा और वहां भी पढ़ा। मुझे ध्यान है एक वाकया का। रमा शीश जी यहाँ विभाग प्रचारक के रूप में आए थे। उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी या पढ़ती थी। वो मुझे अपने साथ बहुत घुमाते थे। वैसे मैंने उनको वचन भी दिया था कि मैं भी प्रचारक बन जाऊंगा, लेकिन शर्त है कि मैं उसके लिए अगर पीजी में मैंने टॉप किया तो मैं प्रचारक बन जाऊंगा, अगर टॉप नहीं किया तो नहीं बनूंगा। संयोग से टॉपर नहीं बन पाया। एक सब्जेक्ट में हमें 2-4 मार्क्स कम मिल गए, जिसके कारण मैं टॉपर नहीं बना और प्रचारक बनने से रह गया फिर पारिवारिक जीवन में। क्योंकि वो भी बीएचयू से टॉपर थे और टॉपर बनने के बाद उन्होंने संघ को अपना जीवन दान दिया था। तो एक बार उन्होंने कहा कि आज चलना है राजेश जी नामनगर में पूरन जी के यहाँ। मैंने कहा ठीक है चलिए श्रीमान। एक राजदूत मोटरसाइकिल उनके पास था, उसी से वो घुमा करते थे क्षेत्र में, उनके साथ आया। तो आया तो उनके यहाँ जलपान हुआ, जैसा कि अभी मधुसूदन बाबू ने बताया कि जाने के बाद तो पहले दूसरी बातें नहीं होगी, पहले खाने पीने की बातें होती थी। जलपान के बाद उधर से पूरनबल जी आए और उन्होंने उनके हाथ में कुछ राशि थी, 100 का नोट था, उन्होंने रमाशीष जी के हाथ में दिया। रमाशीष जी ने गिना और उसके बाद 100 का नोट उन्होंने पूरनबल जी को वापस कर दिया। तो पूरनबल जी ने उनको अचरज भरी निगाह से देखा और कहा आप वापस क्यों कर रहे हैं भाई? बोला नहीं, लगता है इसमें ज्यादा है। बोला एक बार आप फिर गिने। फिर उन्होंने गिना, फिर उनकी गिनती में ज्यादा था, उन्होंने फिर 100 का नोट वापस कर दिया उनकी ओर। उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने जानबूझकर एक 100 का नोट ज्यादा दिया है, आपने जितना मांगा है। संघ का कार्य इतना आसान नहीं है और संघ के प्रचारक जब भी पैसे की जरूरत होती है किसी कार्य के लिए, वो जरूरत से कम मांगते हैं और आपने भी वही किया है। आपने जरूरत से कम मांगा है, आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, इसलिए मैंने उसमें 100 रुपया ज्यादा दिया है कि आपको और कहीं पर दूसरी जगह इस पैसे के लिए प्रयास नहीं करना पड़े। तो ऐसा व्यक्तित्व था उनका कि वो समझ जाते थे कार्यकर्ताओं को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता है। तो एक जो व्यक्तित्व की पहचान करने की क्षमता थी, उसके कारण यह हुआ। केवल इसी विद्यालय की उन्होंने स्थापना नहीं की है। आपके शहर में जो आज आनंद राम ढांढानिया है, आनंद राम ढांढानिया में भी जाएंगे तो उनकी तस्वीर उसी रूप में लगी हुई है जहाँ जैसे यहाँ पर उनकी तस्वीर लगी होती है। उसकी स्थापना का भी श्रेय उनको जाता है। पुनसिया में जो आप विद्यालय देख रहे हैं, पुनसिया के विद्यालय की भी स्थापना का श्रेय उनको जाता है। या यूं कह सकते हैं कि भागलपुर में जो सरस्वती शिशु मंदिर का विस्तार हुआ, संघ का विस्तार तो के पीछे तो बहुत से लोग लगे हुए थे, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर का विस्तार हो जो कि वैसे बच्चों को तैयार करे जो पूर्ण रूपे हिंदू धर्म के लिए समर्पित हो, हिंदुत्वनिष्ठ हो,
इसके लिए जो एकला चलो का बात कर सकते हैं, वो एकला चलो ने वो पूरा पंजीकरण किया है। और आज अगर इस विभाग में इतने विद्यालय हैं तो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्हीं के बदौलत आज आप कह सकते हैं उन्हीं के दान धर्म या उनका ही पुण्य प्रताप है कि ये कैंपस केजी टू पीजी बनने के कगार पर है खड़ा। तो केजी से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हो रही है, फिर ग्रेजुएशन के लिए बीएड की पढ़ाई हो रही है और एमएड के लिए भी यह कैंपस प्रयासरत है। तो यह शायद